हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरियर एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 7 चैप्टर 9 और चैप्टर का नाम है अ टाइगर इन द हाउस। ओके, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो ग्रैंडफादर फाइंड अ टाइनी टाइगर कब। टाइनी मीन्स छोटा, टाइगर कब मीन्स क्या होता है? टाइगर का बच्चा। ठीक है, कब मीन्स क्या होता है? यानी किसी भी एनिमल का बच्चा। ठीक है, एक्चुअली कब को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं टाइगर के बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन अ फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम। ग्रैंडफादर जो दादाजी हैं वो छोटे से टाइगर के बच्चे को एक जंगल में पाते हैं और उसको घर लेके आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या इंट्रोडक्शन है? ग्रैंड मदर कॉल्स हिम टिमोथी एंड ब्रिंग हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। जो ग्रैंड मदर होती हैं, दादी जी होती हैं, उस छोटे से टाइगर के बच्चे को टिमोथी नाम से उनको पुकारती हैं, बुलाती हैं। ठीक है, एंड ब्रिंग्स हिम अप, और उनको लेकर आती हैं लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, जैसे कि वो एक किसी मनुष्य का बच्चा हो। ठीक है, थर्ड लाइन पढ़ते हैं। टिमोथी इज प्लेफुल एंड नॉटी। जो टिमोथी था वो काफी खेलता रहता था और वो काफी शरारती भी था। हिज कंपेनियंस आर, कंपेनियंस मीन्स क्या होते हैं? दोस्त, जो उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, हिज कंपेनियंस आर टोटो, एक टोटो था, द मंकी यानी एक बंदर, अ पपी यानी एक बच्चा था, किसका? पपी यानी एक कुत्ते का बच्चा था। ठीक है, एंड अदर मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, यानी कई लोग उस छोटे से बच्चे के साथ मिलकर खेलते थे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। ओके, सो टिमोथी द टाइगर कैप। टिमोथी कौन था? एक टाइगर कैप था, मतलब एक टाइगर का बच्चा था। ओके, वाज डिस्कवर्ड यानी खोजा गया, बाय ग्रैंडफादर यानी ग्रैंडफादर के द्वारा। ठीक है, इन द तराई जंगल नियर देहरा, मतलब तराई जंगल में ग्रैंडफादर के द्वारा उस छोटे से जो टाइगर का बच्चा था वो ढूंढा गया या पाया गया। ठीक है, वन डे यानी एक दिन, व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट। स्ट्रोलिंग मीन्स क्या होता है? अगर किसी भी चीज के नीचे से आप गुजरते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रोलिंग। मतलब जो ग्रैंडफादर थे वो स्ट्रोल कर रहे थे, मतलब पेड़ पौधे के नीचे से होकर गुजर रहे थे। जैसे कि वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो पेड़ जो रहते हैं रास्ते में दोनों तरफ से लटके हुए रहते थे, उस पेड़ के नीचे नीचे वो गुजर रहे थे, एक रास्ता था। ठीक है, डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस, मतलब एक जंगल का रास्ता था। ठीक है, फॉरेस्ट पाथ था, सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, यानी कुछ दूरी पे। पार्टी मतलब यहाँ हम लोग यूज करेंगे कि कुछ लोग और भी उनके साथ थे, ग्रैंडफादर के साथ। ठीक है, तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं? उस छोटे से बच्चे को देखते हैं, टाइगर कप को देखते हैं, और उस पार्टी से क्या करते हैं? उन लोगों से थोड़े से दूर पर देखते हैं। ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंच लॉन्ग, और वह उस छोटे से टाइगर के बच्चे को पाते हैं उस जंगल में, जो कि सिर्फ 18 इंच मतलब 18 इंच का ही लंबा रहता है। हाइडिंग अमंग द इंटीग्रेट रूट्स ऑफ बनियान ट्री। इंटीग्रेट्स मतलब काफी जटिल, मतलब जड़ था, बनियान ट्री बरगद का एक पेड़ था। ठीक है, और वहां पर काफी जटिल मतलब जड़ गई हुई थी उसकी, बनियान ट्री की। तो उस पेड़ के जड़ के नीचे वो छुप रहा था टाइगर कब जो था। ठीक है, तो वहां से जाते हैं वो ग्रैंडफादर और उस छोटे से टाइगर कप को अपने हाथ में उठा लेते हैं। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, उसको ग्रैंडफादर उठा लेते हैं, एंड ब्रॉट हिम, यानी ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रॉट मीन्स लाया। ठीक है, यानी ग्रैंडफादर ने ब्रॉट हिम होम, मतलब ग्रैंडफादर जो थे उस छोटे से टाइगर कप को अपने घर लेके आए। ठीक है, ही हैड द distinctions of being the only member. He had the distinctions. Distinctions means क्या होते हैं? सम्मान या पहचान। ठीक है, he had a distinctions of being only the member of the party to have backed any game dead or alive. ठीक है, वो भी क्या हो जाता है? एक छोटा सा जो टाइगर कैप रहता है वो भी उनके फैमिली का मेंबर हो जाता है। देन आफ्टर उसको बैग में रखते हैं। ठीक है, उसको बैग में रख के, बैग यानी बैग में रख के उसको घर लेके जाते हैं। एट द फर्स्ट टाइगर कप यानी हु वाज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंडमदर, जब वो जो कब था यानी उस टाइगर का बच्चा था
वो ग्रैंडफादर उसको घर ले जाते हैं तो दादी जी होती हैं उनको क्या नाम देती हैं, टिम्थी नाम से उसको बुलाते हैं। वॉज ब्रॉट अप इंटायरली ऑन अ मिल्क गिवन टू हिम, और उसको क्या दिया जाता था, उसको मिल्क दिया जाता था क्योंकि वो काफी छोटा था, अभी उसको मिल्क यानी दूध की आवश्यकता थी। इन अ फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक, यानी दादाजी के एक कुक था, ठीक है, जो उनके घरों पर खाना बनाता था, तो वो क्या करता था, उस छोटे से टाइगर के कप को बॉटल में दूध रखकर उसको पिलाता था या उसको दूध देता था, ठीक है, जिसका नाम महमूद था, ठीक है। बट लेकिन द मिल्क प्रोवाइड टू रीच फॉर हिम, यानी द मिल्क प्रोवाइड टू रीच का मतलब यहाँ पे है कि वो काफी मोटा हो गया, या ठीक है, या काफी वो बड़ा हो गया, तो एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन। इसके बाद वो जब ज्यादा मोटा हो गया, रिच हो गया, तो इसके बाद से क्या होता है, उसको डाइट पर रखा गया, उस टाइगर कप को क्या डाइट पर रखा गया, रॉ मटन से, यानी कच्चे मटन दिए जाते थे, एंड कोल्ड लीवर ऑयल, और उसके ठंडे ठंडे लीवर ऑयल भी दिए जाते थे उसके डाइट में, टू बी फॉलोड लेटर बाय वन और मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स, ठीक है। ये जो जितनी डाइट है वो भी पिजन्स और रैबिट्स को भी दी जाती थी, ठीक है, ऐसा सोचा जा रहा था मतलब पिजन्स और रैबिट्स को भी ये डाइट दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल मटन, रॉ मटन एंड कोल्ड लिवर ऑयल उस टाइगर कप को दिया जा रहा था, ठीक है। टिम्थी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस, टिम्थी को बेसिकली 2 लोग और थे उसके साथ, ठीक है। टोटो जिसका नाम था द मंकी, टोटो कौन था, मंकी था, ठीक है। हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द, हु वॉज बोल्ड इनफ मतलब वो काफी क्या था, चालाक था, या काफी अच्छा से घुल मुल के इसके साथ रहता था, और उसके जो टाइगर का बच्चा रहता था उसके पूंछ को क्या करता था, खींचता था, ओके। एंड देन, और इसके बाद क्लाइंब अप द कर्टन्स, कर्टन्स में होता है पर्दा पे, वह उसके साथ खेलता था और वो पर्दे को खींचता रहता था, ठीक है। इफ टिम्थी लॉस्ट हिज टेम्पर, जब टिम्थी क्या होता था, लॉस्ट हिज टेम्पर, टेम्पर मीन्स होता है आपा खो देना, जब टिम्थी जो होता था अपना आपा खो देता था तो पर्दे को खींचता था, ठीक है। एंड स्मॉल मैंगर्ड पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, और जो एक पपी था यानी एक कुत्ते का बच्चा था, बेसिकली ग्रैंडफादर उसको रोड पर चलते हुए पाए थे, तो वो उसको भी अपने घर उठाकर लेके आए थे, ठीक है। एट फर्स्ट, पहली बार टिम्पथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ अ पपी, यानी पहली बार क्या हुआ, जो टाइगर कप था वह इस कुत्ते के बच्चे से डरता रहता था, ठीक है। इसके क्या होता है, एंड डार्टेड बैक विद स्प्रिंग, डार्टेड बैक, डार्टेड मीन्स क्या होते हैं, डार्टेड मीन्स होता है झपट्टा मारता था, ठीक है। जब वो कुत्ता उसको देखता था तो उस छोटे से टाइगर कैप के ऊपर झपट्टा मारता था, ठीक है, जब भी वो उसके नियर आता था, पास आता था। ही वुड मेक absurd dashes at with his large paw, ठीक है। वो जो टाइगर कप था, छोटा सा बच्चा था जो टाइगर का, वो उससे दूरी ही बनाए रखता था हमेशा। एंड देन, और उसके बाद रिट्रीट टू द रेडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और उससे हमेशा क्या करता था, रेडिकुलसली, रेडिकुलसली मीन्स क्या होते हैं, रेडिकुलसली में तो होता है बेतुके ढंग से, क्या होता है, वह रिट्रीट करता था। रिट्रीट का मतलब होता है, यहाँ पर हम दिया है, रिट्रीट में होता है गो बैक, यानी रेडिकुलसली मतलब वो गो बैक यानी पीछे जाया करता था, उसका मतलब वो अच्छे से बिहेव नहीं करता था डॉग, तो वो पीछे जाया करता था, ओके। इसके बाद क्या होता है, फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्राउल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। इसके बाद वो टाइगर कप जो था कुत्ते के साथ रहते रहते उसमें घुल मिल जाता है, तो उसके बाद वो अलाउ कर देता है उसके कि तुम उसके साथ खेल सकते हो, या पपी क्राउल ऑन हिज बैक, या उसके पीठ के ऊपर चढ़ सकते हो, खेल सकते हो उसके पास से, ठीक है। वन ऑफ टिम्थीज फेवरेट अम्यूजमेंट वाज टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विथ हिम, ठीक है। वन ऑफ द टिम्थी फेवरेट मतलब टिम्थी जो टाइगर कप था, अम्यूजमेंट मतलब उसका एक तरह से एक मनोरंजन था, वाज टू स्टॉक, यानी स्टॉक मीन्स क्या होते हैं, स्टॉक मीन्स बेसिकली पीछा करना, ठीक है। वो कोई भी उसके साथ खेलता था तो उसके पीछे वो लग जाता था, ठीक है, हमेशा। इसके बाद क्या होता है, एंड सो व्हेन आई कम टू लिव विद ग्रैंडफादर, इसके बाद जब वो कह रहा है कि जब वो ग्रैंडफादर के साथ आया
रहने के लिए आई बिकम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, ठीक है, और मैं एक टाइगर का काफ़ी फेवरेट बन गया। विद ए क्रैफ्टली लुक, यानी तेजी से दिखाते हुए अपने आंखों को, या क्रैफ्टली लुक तेजी से देखते हुए, इन इज ग्लिटरिंग आइज मतलब चमकीले, ग्लिटरिंग मीन्स होता है चमकीले आंखें को देखते हुए, एंड हिज बॉडी क्राउचिंग हिज वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, वो क्या होता जा रहा था, वो मेरे पास क्लोजर टू क्लोजर मेरे पास आता जा रहा था, ठीक है। सडनली अचानक, मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, यानी अचानक क्या हुआ, मेकिंग अ डैश मतलब मुझसे दूरी बना लिया, ठीक है। रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, उसके ऊपर क्या कर रहा था, रोलिंग कर रहा था, एंड किकिंग विथ डिलाइट, और वो प्यार से लात भी मार रहा था, ठीक है। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और जो मेरे अंगूठे के जो मतलब पैर की उंगलियां हैं उसको बहाने से ऐसा लग रहा था कि काट रहा था, ठीक है, यानी वो मजाक कर रहा था एक टाइप से, सीरियसली ऐसा नहीं कर रहा था, ओके। ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ग्रोन रिट्रीवर, एंड वेन आई टूक हिम आउट ऑफ वॉक्स, यानी अब क्या हो रहा था, जो उसका टाइगर का जो साइज था वो बढ़ता जा रहा था। पीपल ऑन द रोड, जब मैं उसके साथ वॉक पे जाता था, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ, गिव अस वाइड बर्थ मतलब होता है कि मुझसे दूरी बना लेते थे, ठीक है। जब भी मैं टाइगर कप के साथ टहलने सुबह सुबह जाता था तो सारे जितने भी लोग रहते थे उससे एक दूरी बना लेते थे, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक भी था, ठीक है, तो उससे डर भी रहे थे, इसलिए उससे सारे लोग दूरी ही रहते थे। When he pulled hard on his chain, जब वो अपने चैन को तेजी से खींचता था आगे की तरफ, I had difficulty in keeping up with him, मुझे काफ़ी डिफिकल्टीज होती थी, मुझे काफ़ी कठिनाई होती थी उसके चैन को संभालने में या उसको संभालने में, ठीक है। His favorite place in the house was the drawing room, सबसे फेवरेट, सबसे अच्छा जगह उस टाइगर कप का में जो घर में था वो था ड्राइंग रूम में, ठीक है। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, और वो अपने आप को लॉन्ग सोफा पर रखकर काफी कंफर्टेबल महसूस करता था। रिक्लिनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी एंड स्नॉर्लिंग एट एनीबॉडी हु ट्राई टू गेट, स्नॉर्लिंग मींस होता है गुर्राना, ठीक है, अगर कोई भी उसके पास आता था तो काफी तेजी से गुर्राता था, ठीक है। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोथी जो था वो काफी अच्छे के संस्कार थे, उसके काफी अच्छा हैबिट थे। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पा एग्जैक्टली लाइक ए कैट, ठीक है, जब वो क्या करता था, अपने फेस को क्या करता था, अपने ही पंजे से उसको रगड़ता रहता था जैसे कि वो एक कैट हो, यानी एक बिल्ली हो, ठीक है। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स रूम में, ठीक है, वो कुक के रूम में ही सो जाता था रात को। एंड वाज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और वो सुबह जल्द ही उठ जाता था अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं इंट्रोडक्शंस क्या होने वाला है नेक्स्ट। आज टिमोथी ग्रोज अप, जैसे ही टिमोथी बढ़ता गया, ही बिकम्स लेस फ्रेंडली, वो क्या होता गया, लेस फ्रेंडली होता गया, जैसे कि वो दूसरों से काफ़ी लगाव नहीं रखता था। एंड रादर डेंजरस, और डेंजरस यानी खतरनाक भी होता जा रहा था, जैसे कि कोई भी शेर का बच्चा अगर बढ़ता जाएगा तो कोई भी क्या होगा, खतरनाक होता जाएगा, सब लोग उससे डरेंगे। ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर हिम टू द जू, इसके बाद ग्रैंडफादर जो दादाजी रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस शेर के बच्चे को क्या करना है, मुझे जू यानी चिड़ियाघर में भेजना है, ठीक है। 6 months लेटर, 6 महीने बाद क्या होता है, ग्रैंडफादर पेज टिमोथी अ विजिट, टिमोथी इज हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर और इज ही, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 6 month बाद जू में क्या जाते हैं, ग्रैंडफादर जाते हैं उसको देखने के लिए, तो जो टिमोथी होता है वो काफ़ी खुश होता है या नहीं होता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो वन ऑफ दिस डेज डिक्लेयर ग्रैंडफादर इन हर प्रोफेटिक मैनर, प्रोफेटिक मैनर ये होता है कि कोई भी हम भविष्य सूचक बातें बताते हैं जो कि मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन वो करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेटिक मैनर। यानी ग्रैंडफादर जो दादाजी हैं वो कहते हैं प्रोफेटिक मैनर में, यानी भविष्य में सोचते हैं कि वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड, यानी वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ मतलब टिमोथी को महमूद के रूम में देखने के लिए, ठीक है, मिलने के लिए। नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लॉथ्स एंड शूज, जब वहाँ गए तो देखते हैं कि उस रूम में कोई भी कुक नहीं था, वहाँ पर सिर्फ उनके क्लॉथ्स थे और उनके शूज थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ऑफ कोर्स इट्स नेवर कम टू दैट बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months, जब टिमोथी 6 महीना का था, वर्ल्ड चेंज कम ओवर हिम, यानी एक तरह से चेंज, काफ़ी बड़ा चेंज उसके ऊपर आया क्योंकि उसका जो साइज था वो बढ़ता जा रहा था और सब लोग उससे डर रहे थे। He grew steadily less friendly, यानी वो बढ़ता गया और वो दूसरों से फ्रेंडली मतलब
घटाता गया, मतलब वो दूसरे से फ्रेंडली अब रहना छोड़ दिया था। वेन आउट फॉर वॉक विद मी, जब वो मेरे साथ वॉक पे जाता था, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे, यानी टू स्टॉक ए कैट और समन्स पेट डॉग, वो क्या चाहता था, वो किसी जानवर को क्या करता था, चुराना चाहता था, या उसका क्या करना चाहता था, चुराना चाहता था या उसका पीछा करना चाहता था, ठीक है, या किसी का डॉग हो, कुछ भी हो, कोई पालतू जानवर, ठीक है, वो झपटता था उनके ऊपर उसको खाने के लिए एक्चुअली, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभार, एट नाइट, रात में, ही वुड हियर फ्रेंचाइज क्रैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, कभी कभार रात में क्या सुनता था, वो काफी क्रैकलिंग आवाज सुनता था, ठीक है। क्रैकलिंग मीन्स होता है नॉइस, नॉइस सुनता था, फ्रांच मतलब लाउड एंड फ्रैंटिक, वो काफी तेज आवाज सुनता था या सुनाई देता था, ठीक है, पोल्ट्री फार्म से। तो इसके बाद क्या होता है, एंड इन द मॉर्निंग 3 वुड बी फेदर्स लेइंग ऑल ओवर द वरांदा, ठीक है, वरांदा में ओसारा होता है जो मतलब घर के रूम के बाहर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वरांदा। तो जब वो सुबह उठ के जाते हैं उसके ग्रैंडफादर और कई लोग, तो वहाँ पे देखते हैं जो फेदर्स होते हैं चिड़िए के, ठीक है, वो सारा तरफ क्या होता है, फैला होता है, ऐसा लगता है कि वो शेर ने उस मुर्गियों को खा लिया है, ठीक है। टिमोथी हैड टू बी चैंड अप मोर ऑफ्टन, अब क्या होना था, टिमोथी को अब रखना पड़ रहा था चैन में बात कर हमेशा के लिए, ठीक है, या ज्यादातर बार। एंड फाइनली व्हेन ही बिगिन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस, जब स्टॉक में पीछा करना, जब महमूद के घर के बारे में वो पीछा करना शुरू किया, महमूद का पीछा करना शुरू किया, हाउस विद लुक्ड एंड विलेनियस इंटेट, यानी विलेनियस इंटेट मतलब क्या होता है, एक इरादे से, ठीक है, उसके एक इरादे से महमूद का घर ढूंढना शुरू किया। ग्रैंडफादर डिसाइड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू, इसके बाद ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि फाइनली हमें इस कब यानी शेर के बच्चे को मुझे जू यानी चिड़ियाघर में ट्रांसफर कर देना चाहिए, नहीं तो एक खतरा बन सकता है हमारे फैमिली के लिए, ठीक है। रिजर्विंग एज अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम, ठीक है। जब वो जू में गया तो उसको कई लोगों के मतलब कई लोगों के एक ही साथ रखा जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता था, वो किसी भी अपने कंपार्ट को किसी से शेयर नहीं करना चाहता था, ठीक है, वो अकेले रहना पसंद करता था। Grandfather took him to Lucknow where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and very civilized tiger, यानी जो ग्रैंडफादर थे बेसिकली वो लखनऊ एक बार गए और उसको लखनऊ जाते समय उसको भी साथ लेते गए और वो जू में उसको मतलब दे दिए, मतलब जू में सभी जानवरों को वो लोग नहीं लेते थे, वो लोग ऐसे जानवरों को लेते थे जो कि क्या होते थे, काफी अच्छे होते थे, ठीक है, और वो फ्री में लेते थे एज ए गिफ्ट, ठीक है, ऐसा कोई पैसे या कुछ भी पेमेंट नहीं करते थे। अबाउट 6 months लेटर, यानी 6 महीने बाद, व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव इन लखनऊ, जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो दादाजी और दादी जी थे, वो दोनों लखनऊ में एक रिलेटिव मतलब रिश्तेदार से मिलने के लिए गए। ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वाज स्केटिंग ऑन, ठीक है। अब पहले से दादाजी ने क्या किया था, जो टिमोथी टाइगर कब था, जो शेर का बच्चा था, उसको क्या दे दिया, उसको जू में दे दिया, यानी चिड़ियाघर में रखने के लिए दे दिया, ठीक है। तो इसके बाद जब वहाँ पे फिर से वो लखनऊ में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो मैं टिमोथी यानी टाइगर कब से मिलते चलता हूँ, देखता हूँ कि वो किस हाल में है, ठीक है। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी विथ हिम, मैं वहाँ पर नहीं था, ठीक है। आई हियर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, मैं इन सारे चीज़ों के बारे में जाना जब मैं देहरा से रिटर्न हो रहा था। अराइविंग एट द जू मतलब चिड़ियाघर पहुंचते ही ग्रैंडफादर मेट स्ट्रेट फॉर द पार्टिकुलर केयर इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न, ठीक है, यानी चिड़ियाघर पहुंचते जो ग्रैंडफादर थे डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, उस पिंजड़े के पास जाते हैं जहाँ पर वह टिमोथी नामक एक जो शेर का बच्चा रखा हुआ था, ठीक है। द टाइगर वॉज देयर, टाइगर जो था उस पिंजरे में था। क्रॉस्ड इन अ कॉर्नर, जो कि वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप कोट, वो क्या हो गया था, काफी बड़ा हो गया था, उसके जो फेदर या उसकी स्किन थे एक्चुअली क्या हो गए थे, स्ट्रिप्ड कोट्स हो गए थे, ठीक है, यानी चितकावर हो गया था। इसके बाद वो बोलते हैं हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर उस शेर से कहते हैं हेलो टिमोथी एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, अब उस छड़ जो लगा होता है, ठीक है, यहाँ से वो अपना हाथ डालते हैं और इसको क्या करते हैं, इसके सर को खुजलाना शुरू करते हैं, ठीक है, या
सहलाना शुरू करते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है, टाइगर अप्रोच द बार, इसके बाद टाइगर जो होता है वो आता है उस मतलब छड़ के पास, एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और उस ग्रैंडफादर को उसने अलाउ किया, यानी उसको दे देता है, अलाउ कर देता है कि आप मेरे दोनों सर को क्या कर सकते हैं, खुजला सकते हैं या सहला सकते हैं। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल हिज ईयर्स, इसके बाद क्या करते हैं, ग्रैंडफादर उसके सर पर थोड़ा सा मारते हैं और उसके कान पकड़ के खींचते हैं। व्हेन ही वर ग्रोल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, और वो क्या करते हैं, अपने मुंह से इशारा करते हैं, जो कि एक तरह से आइडिया था जो कि वह टिमोथी को शांत कराने के लिए यूज करते थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में किस तरह से ग्रैंडफादर इस टिमोथी यानी इस टाइगर से मिल रहे हैं। ठीक है, he licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next case snarled at him। ठीक है, he licked grandfather's hands, यानी जो ये टाइगर है वह ग्रैंडफादर का हाथों को चाट रहा था। ठीक है, एंड स्प्रिंग अवे व्हेन द लिपर्ड इन द नेक्स्ट केस स्नॉर्ल्ड एट हिम, यानी जैसे ही उसके बगल में एक और लिपर्ड रहता था वो उसने गुर्राया, तो ये जो शेर होता है वो भी क्या होता है, पीछे चला जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, ग्रैंडफादर शोट द लिपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू क्लिक हिज हैंड्स। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ग्रैंडफादर उस टाइगर लिपर्ड को क्या करते हैं, भगा देते हैं, फिर से जो टाइगर होता है इनके पास चला आता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बट एवरी नाउ देन ही लिपर्ड वुड रश एट द बार्स, लेकिन जो लिपर्ड था वो इधर उधर दौड़ते रहता था, एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और वो दबे पांव क्या हो गया, एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द reunion when the keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing। इसके बाद क्या होता है, वहां पर ढेर सारे भीड़ जुट गई इस सारी मामला को देखने के लिए। ठीक है, यानी किस तरह से बिहेव कर रहे थे ग्रैंडफादर। तो इसके बाद जो कीपर होता है, वहां का देखभाल करने वाला होता है, वह कहता है कि ग्रैंडफादर से कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट ही वाज डूइंग, वो क्या कर रहा था। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं टिमोथी जो एक टाइगर है उससे मैं बात कर रहा था। वरंट यू हियर, क्या तुम यहाँ नहीं थे। आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, मैंने इसको 6 महीने पहले ही इस जू में रख कर गया था। आई हैवंट बीन हियर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज कीपर, इसके बाद जो सरप्राइज कीपर रहता है, जो रखने वाला रहता है, ठीक है, देखभाल जो करता है, वो कहता है कि मैं काफी दिनों से नहीं था। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशंस, यानी वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप आपस में बातें कर सकते हैं। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन मैं कभी भी उस शेर को अपने हाथ से नहीं टच कर पाया हूँ अभी तक। ठीक है, ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, वो काफी मतलब बैड टेम्पर्ड का है, मतलब बुरे इरादे वाला है। एंड व्हाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर, इसके बाद ग्रैंडफादर कहते हैं कि मतलब क्यों इस जो टाइगर है इसको क्यों दूसरे पिंजरे में नहीं रखते हो आप लोग। दैट लिपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, यानी जो लिपर्ड इसमें रह रहा है वो क्या कर रहा है, उसको डरा रहा है। आई विल गो एंड सी द सुपरिंटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाऊंगा और सुपरिंटेंडेंट मीन्स होता है जो कि उससे भी बड़ा कोई ऑफिसर होता है, जो कि जू का मालिक होता है, उससे मिलने के लिए ग्रैंडफादर कहते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है, ग्रैंडफादर वेंट टू सर्च ऑफ द सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट से मिलने जाते हैं। ठीक है, जो मालिक होता है जू का, बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन उन्होंने पाया कि जो वो मालिक था वो जल्दी अपने घर चला गया था। एंड सो आफ्टर, और उसके बाद वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल्स, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वो थोड़े समय वो क्या किए, चक्कर लगाए उस जू के। एंड ही रिटर्न्स टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय, उसके बाद क्या होता है, वो टिमोथी के जो टाइगर था उसके केज के पास, पिंजरे के पास आ जाते हैं गुड बाय कहने के लिए। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, ठीक है, इसका मतलब है कि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, यानी रात हो रही थी। इसके बाद क्या होता है, ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी for about 5 minutes when he found another keeper observer or was observing him with some alarms। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वह मतलब 5 मिनट तक क्या करते हैं, उस टाइगर को सहलाते रहते हैं। ठीक है, जब तक कि कोई दूसरा ऑब्जर्व करने नहीं आ गया। ठीक है, मतलब वहां पर ड्यूटी बदलती रहती थी, जो कीपर रहते थे, देखभाल करते थे उस चिड़ियाघर की, उनकी ड्यूटी बदलती रहती थी। ठीक है, जैसे ही अलार्म बजता है तो दूसरा कोई देखने के लिए आता है। ठीक है, ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज अ कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन द टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, यानी इसके बाद वो पहचान जाते हैं ग्रैंडफादर की, जब उन्होंने इस टाइगर को छोड़ने के लिए यहाँ पर आए थे
तो वो जो कीपर था, देखभाल करता था, वो उस समय मौजूद था। ठीक है, यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर उस आदमी से कहते हैं, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज। मतलब वो कहते हैं कि जो टिमोथी टाइगर है वो उसको दूसरे केज में यानी पिंजरे में आप क्यों नहीं रखते हो, अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लिपर्ड, यानी दूर उस स्टूपिड लिपर्ड से। बट सर स्टैम्पर्ड द कीपर, यानी कीपर बोला, इट्स नॉट योर टाइगर, ये तुम्हारा टाइगर नहीं है, ऐसा ग्रैंडफादर से वो बोलता है। आई नो सेड ग्रैंडफादर। इसके बाद ग्रैंडफादर बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं जानता हूँ। आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइंड, मैं जानता हूँ कि ये मतलब कुछ महीने से मेरा नहीं है, बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशंस आर टू फॉर मी, लेकिन आप मुझसे कुछ सजेशंस ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं फ्रॉम मी। ठीक है, सो इसके बाद क्या होता है, आई रिमेंबर यू टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर। कीपर कहता है, जो देखभाल करता है, वो कहता है कि मुझे आपके टाइगर के बारे में काफी कुछ याद है। ही डाइड 2 months ago, वो 2 महीने पहले मर चुका है। डाइड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर, डाइड कैसे मर गया? ग्रैंडफादर चिल्लाए। ठीक है, यस सर ऑफ न्यूमोनिया, दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ, यानी जो वो टाइगर आपका था वह एक पहाड़ों के बीच में क्या हो गया था, फंस गया था। एंड ही वॉज वेरी डेंजरस, वो काफी खतरनाक भी था, इसी दौरान वो उसकी मौत हो गई। ग्रैंडफादर कुडंट थिंक ऑफ नथिंग टू से, यानी जो ग्रैंडफादर थे वो कुछ भी कहने के लायक नहीं थे। द टाइगर वाज स्टिल लिकिंग हिज आर्म्स, जो दूसरा टाइगर था उनके हाथ को अभी तक भी चाट रहा था। ठीक है, विथ इंक्रीजिंग रिलीज, यानी काफी भावनाओं से बढ़ते हुए। ठीक है, ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम एन एज टू विथड्रॉ हिज हैंड्स फ्रॉम द केज। इसके बाद क्या होता है, ग्रैंडफादर जो होते हैं वो अपने हाथों को वहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, देन गुड नाइट टिमोथी, इसके बाद वो कहते हैं गुड नाइट टिमोथी एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक। स्कॉर्नफुल लुक मीन्स होता है कि अपमानजनक तरीके से वो लोग क्या करते हैं, कीपर को देखते हैं। वॉक्ड ब्रिस्कली आउट द जू, इसके बाद वो क्या करते हैं, तेजी से उस जू से बाहर जाते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। ठीक है,